बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरदो नवा का अज़ीज़ व अक़ारब को ज़रूर ख्याल रखें। इंसाफ का बोलबाला होगा तो पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा और मुईशत जो है वो भी जो है तरक्की करेगी। पाकिस्तान में जो इस वक्त हालत है वो हालत कुछ ऐसी है कि हर कोई जो है वो रो रहा है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। इंसाफ जो है वो किसी को मिलता है तो वो कहता है उसका मनपसंद का इंसाफ है, जी मुझे ठीक है कबूल है। जिसको नहीं मिलता या उसके मनपसंद का नहीं होता तो वो अजीब होता है। हम किस मुआशरे में रह रहे हैं, हम किस दुनिया में रह रहे हैं। रियासत का हर शोबा तशवीशनाक हद तक जवाल पजीर है। बड़ी वजह बदनीति और बदअनवानी है, मगर अब भी बचा जा सकता है। लोग पूछते हैं नुस्खा क्या है। नुस्खा आजमूदा है, इंसाफ और सिर्फ इंसाफ। अदालतों में ही नहीं, थानों में, पटवार खानों में, दुकानों में, ज़िंदगी के हर शोबे में जहां आप जाते हैं, कोई भी दफ्तर है, कोई भी मकाम है, तो आप इंसाफ करें, इंसाफ से पेश आएँ। जो चीज़ है उसको आप सही करें, अपनी ज़िंदगी में इंसाफ को लेकर आएँ, अपने आप के साथ इंसाफ करें, दूसरों के साथ इंसाफ करें, घरों में इंसाफ करें। मुआशरे में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इंसाफ के साथ आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर हद तक जाके वो काम कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को आसानी देने तक आप ज़रूर जा सकते हैं। आपको ये चाहिए कि आप हमेशा मोहब्बत से रहें। मैं अक्सर कहता हूँ कि आपका जो अंदाज़े गुफ्तगू हो, आपकी जो किसी के साथ कमिटमेंट हो, आपने किसी के साथ कोई मामला करना हो तो वो इंसाफ पर मबनी हो। आप किसी के लिए कभी भी बुग़्ज़ ना रखें, किसी के लिए अनाद ना रखें, किसी के लिए तफ़रक़ा ना रखें, हमेशा मोहब्बत के साथ जाएँ। आज जो हमारा यहाँ पे सिस्टम है, जो जुडिशल सिस्टम देख लें आप या अदालतों को आप देखते हैं, तो हर बंदा जो है वो बेजार है। वो कहता है कि यहाँ पे इंसाफ नहीं है। अजीब किस्म की एक जो है वो मीडिया वार चली हुई है। कोई कहता है कि यहाँ से ये हो गया, वहाँ से हो गया। छोटी छोटी चीज़ें नज़र आ रही हैं, मुखालफत आयां है, सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक ऐसा मामला जो सब हुक्मरान करके गए, वो सारा कुछ होता रहा, उसके ऊपर कोई बात नहीं है। लेकिन एक ऐसा हुक्मरान है जिसको सिर्फ कोई और चीज़ नहीं मिली तो एक घड़ी मिल गई, और घड़ी के ऊपर जो है बार बार घड़ी के ऊपर प्रोग्राम हो रहे हैं। मीडिया में भी ये इंसाफ हो रहा है, क्या वो टॉक शो में भी इंसाफ कर रहे हैं? बाकी तोशा खाना के जितने केसेस हैं, किसी पे कोई बात नहीं होती। आप अगर हिस्ट्री निकालें तो आपको पता चल जाएगा। और माशाअल्लाह आजकल की जो हुकूमत है वो आपके सामने है कि जिस चीज़ का भी जो है वो इंकशाफ होने लगता है तो उसका रिकॉर्ड जल जाता है। खुदा ना करे कि अब तोशा खाना का भी रिकॉर्ड जल जाए, ताकि सब जो है वो सामने आ जाए। हमें पटवार खानों में भी इंसाफ करना होगा, हमें पुलिस स्टेशनों में इंसाफ करना होगा, हमें इदारा जो भी इदारा है वहाँ पे हमें इंसाफ से काम लेना होगा। जब तक हम इंसाफ नहीं करेंगे हम ऐसे ही जलीलो ख्वार होते रहेंगे। इंसाफ का बोलबाला होगा तो हम सब आगे चलेंगे। हम मुसलमान हैं और हमारा जो इस्लामी जो हमारा मज़हब है इस स्टेट का, इस रियासत का, मुल्क पाकिस्तान का, वो इस्लाम है। अगर आप इस्लाम के हम पैरोकार हैं, आप पैरोकार हैं, हम सब पैरोकार हैं, तो आप करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना से क्यों नहीं सीखते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलाम कोई जुर्म सरज़द हो तो मैं उनको भी सज़ा दूंगा। आप देखें तो फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं, उनके बेटे के ऊपर जब जुर्म साबित होता है तो आप उनको कोड़े लगाते हैं, ज़रब देते हैं और सज़ा देते हैं। फिर इसी तरह हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु फरमाते हैं कि जुल्म जो है वो तो कायम रह सकता है, लेकिन इंसाफ जब तक नहीं होता वो रियासत कभी कायम नहीं रह सकती। हम किस डगर पे चल रहे हैं, हम किस दुनिया में चल रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं? हमारा मज़हब इस्लाम, हमारा जो एक अकीदा है वो हम सबको साथ लेके चले। हमने किसी भी मेजॉरिटी जो है हमारी वो इस्लाम है, मिनॉरिटी को हमने कभी भी उनके उसूलों से नहीं हटाना, हमने उनको प्रेशराइज नहीं करना। कौन से सिलसिले में हम रह रहे हैं, कौन से दीन के हम पैरोकार हैं, किधर हम जा रहे हैं? आज हम अपनी अदालतों को देखें तो वहाँ पसंद नापसंद, और ये मुझे पसंद आया, वो मुझे पसंद नहीं है, ऐसे करके वो फैसले हो रहे हैं। और ये चीज़ें जो हैं वो अवाम में जो है फैलाई जा रही हैं कि एक ठीक है, दूसरा गलत है, वो ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो क्या अमर मान्य है कि आप जो हैं वो सही एक इंसाफ का कानून, इंसाफ जो है ना वो नहीं दे सकते? कानून सही नहीं बन सकता। अमीर के लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून है, कब्जा माफिया है यहाँ पे। क्या हम वही उसी दौर में रहते हैं जहाँ वो पत्तों के साथ जिस्म लोग ढांपते थे और एक ग्रोह जो है दूसरे ग्रोह के ऊपर जो है वो गलबा लेना चाहता होता है और वो उसके ऊपर गलबा के लिए वो हमला कर देता है और उसको ज़ेर अताब कर देता है और फिर उसको अपनी रियाया बना लेता है? क्या हम जंगल के कानून में रहते हैं? अब आज एक महज़्ज़ब मुआशरे में रहते हैं, टेक्नोलॉजी है, हमने तरक्की कर ली है। हम किस दुनिया में रहते हैं? कौन सी दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं? आप देखें तो हम सिर्फ कॉलोनी बनना चाह रहे हैं। जो भी ताकतवर है, जिसके पास बहुत सारी ज़्यादा इकोनॉमी है, इकोनॉमी जिनके हाथ में है, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो अपनी छोटी छोटी कॉलोनियाँ बना रहे हैं और वो सरमाए के ज़रिए आपको कर्ज़ों के नीचे दबोच के
اپنے مقاصد کا حصول کرنا چاہتے ہیں، کیا ایک آزاد خود مختار ریاست جو ہے وہ پاکستان نہیں بن سکتی؟ کیا آزاد خود مختار ریاست کے لیے پاکستان نہیں بنا تھا؟ یہ کیا رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ان سارے سوالات کے جو ہیں جوابات کے لیے ہم سب منتظر ہیں، اور عوام پاکستان اور آج کا نوجوان جو ہے وہ بہت زیادہ تشویش میں ہے کہ ہمارا پاکستان کدھر جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیں۔ مجھے دے اجازت، السلام علیکم۔